नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से पोल खोलने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इससे दोस्तों साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हम आपको उद्धव ठाकरे के एक से बढ़कर एक कारनामों को गिनाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से लापरवाही कर रही थी। उससे पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाल घर का जो मामला सामने आया था, उसमें किस तरह से कुछ साधुओं के साथ बड़ी ही बेरहमी से बड़ी बुरी तरह से उनके साथ एक घटना को अंजाम दिया गया। उस पर भी उद्धव ठाकरे सरकार का हाथ पूरी तरह से खाली था। उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद जो मामला सामने आया वो था अर्नब गोस्वामी का। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार हाथ धो करके पड़ी थी, उस केस की वजह से दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का काला मुंह सामने ला करके रख दिया है और ये बता दिया है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने पर तुल चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ा खुलासा इस मामले में तब हुआ, जी हां, जब बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता कृत सौम्या ने दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे के बाद आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर पर बहुत ही जल्द बीएमसी का छापा पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार काफी ज्यादा लापरवाही करती हुई नजर आई है और साथ ही साथ काफी सारे केस में काफी सारे लोगों के पीछे हाथ धो करके पड़ गई थी। लेकिन दोस्तों बता दें कि कृत सौम्या जो बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने दोस्तों सामने आकर के एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है, जो दोस्तों उद्धव ठाकरे सरकार ये कह रही है कि वो अर्नब गोस्वामी को नहीं छोड़ने वाली है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्होंने काफी लापरवाही दिखाई है, वही उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी हाल ही में 345 करोड़ रुपए के एक बिल्डर को सिर्फ गिफ्ट दिया है। जी हां, 345 करोड़ रुपए का गिफ्ट कहां से दिया उद्धव ठाकरे सरकार ने, ये बात सोचने वाली है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द उद्धव ठाकरे के घर पर छापा पड़ सकता है और इससे दोस्तों उद्धव ठाकरे सरकार का पूरी तरह से पर्दाफाश होगा और सबको पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरह से इतने सारे पैसे लेकर के आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी अर्नब गोस्वामी को जिस केस की वजह से गिरफ्तार किया गया था, जी हां, अनवर नायक, वही व्यक्ति जो कि दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं है, और उसने अर्नब गोस्वामी पर इल्जाम लगाया था कि अर्नब गोस्वामी की वजह से ये सब कुछ हुआ और उसी वजह से अर्नब गोस्वामी को पकड़ा गया था। तो बता दें कि कृत सौम्या ने यह भी बड़ा खुलासा किया है कि वो जो अनवर नायक था उसका रिलेशन था उद्धव ठाकरे की वाइफ के साथ, यानी कि इन दोनों के बीच में पैसों की लेन देन हुई थी, जमीन के बारे में बात चल रही थी। अब दोस्तों आप बताइए कि उद्धव ठाकरे की कैसे उस अनवर नायक से जान पहचान थी और शायद इसी वजह से उद्धव ठाकरे सरकार इस केस में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई। लेकिन आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने भी मुहिम छेड़ रखी थी और अर्नब गोस्वामी ने तो ये तक कहा था कि मैं अब उद्धव ठाकरे सरकार को छोड़ने वाला नहीं हूं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने मेरे घर के सामने सुबह 6 बजे ही बहुत सारी पुलिस वालों को खड़ा किया, वो भी इन पुलिस वालों के हाथ में एक से बढ़कर एक गन थी, AK-47, और भी काफी सारी ऐसी पिस्टल थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई और इसी की वजह से दोस्तों अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से भड़क चुके हैं और वो अपने स्टूडियो में आकर के एक बार फिर से घायल शेर की तरह उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने चैलेंज करते हुए ये तक कह दिया कि उद्धव, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमारे स्टूडियो में आओ और हमसे आंख मिलाकर के बात करो, तब देखते हैं कि आखिर कौन किस पे भारी पड़ता है और किस में कितना दम है। साथ ही उद्धव ठाकरे को अर्नब गोस्वामी ने कहते हुए ये तक चैलेंज कर दिया कि अब तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, मीडिया के और साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कोई भी हिला नहीं सकता है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने इसको हिलाने की कोशिश की है, उद्धव ठाकरे सरकार पर यह बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़ने वाला है। और जिस तरह से कृत सौम्या का बयान आया है, इससे तो साफ हो जाता है कि अब उद्धव ठाकरे की सच्चाई सामने आएगी और उद्धव ठाकरे को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।